अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका भाई हूँ मैं। देखिए, जिस तरह जड़ी बूटियों की अपनी जगह पे अहमियत है और बाकी आपकी सोइंग की टेक्निक और वैरायटी और बहुत सारे अवामिल हैं एक अच्छी पैदावार के लिए ज़रूरी हैं। इसी तरीके से जो आपकी मॉइस्चर है उसका स्ट्रेस, यानी जो आपकी नमी है खेत में, वो भी पैदावार में कमी का जो है सबब बनती है। और उसका टाइम पे कम होना या ज़्यादा होना, दोनों सूरतों में जो है वो उसको देखना चाहिए। कम हो तब भी मसला है, ज़्यादा हो तब भी जो है एडवर्स यानी नेगेटिव यानी मनफी असर पड़ता है। अब अर्ली दिनों में मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है गंदम के लिए ख़ास तौर पे। यानी इसके लिए आपको पहले अपनी जो साइल है, अपनी ज़मीन है, उसका अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वैसे तो कोई 8, 9, 10 कम्बिनेशन है, लेकिन इन जनरल 3 टाइप की साइल होती है, यानी ज़मीन होती है। एक यानी जो है आपकी रेतली ज़मीन होती है, एक नॉर्मल होती है और एक बहुत पक्की ज़मीन होती है। यानी इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले ये कम्बिनेशंस हैं। तो यूजुअली आम तौर पे हम 3 कैटेगरी में करते हैं। और इनमें फिर हमें आइडिया होना चाहिए कि जो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी है, यानी अपने अंदर रखने की, कितने दिन तक रख सकती है। ज़ाहिर है जो रेतली है वो 7 से 8 दिन नमी रखेगी, जो दरमियानी ज़मीन है वो 12 से 18 दिन, और जो पक्की ज़मीन है वो जो है 20 से 25 दिन, 30 दिन तक मॉइस्चर अपने अंदर रखती है। तो ये अंदाज़ा आपको ज़रूर होना चाहिए। इब्तदाई दिनों में पौधा चूँकि ये जो ग्रेन्स हैं, ये जो मतलब गंदों में जैसे, इनकी जड़ें आम तौर पे सतह पे होती हैं, चंद इंचों पे होती हैं, ऊपर वाली इंच पे होती हैं। अगर उस पर स्ट्रेस आएगा तब इसकी जड़ें जो है वो 6-7 फीट तक जाती हैं, अदरवाइज़ नॉर्मली ये ऊपर तक रहती हैं। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी ज़मीन में, आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं कि नमी जो है कितनी है। शुरू के दिनों में बहुत ज़रूरी होती है, एग्जिस्टेंस पे काम कर रहा होता है, यानी उसने आगे जाके एक अपनी सर्वाइवल करनी होती है। तो शुरू के दिनों में बहुत ज़रूरी होता है मॉइस्चर, वो स्ट्रेस आपने नहीं आने देना। और जो आपकी पॉलिनेशन स्टेज है, यानी पॉलिनेशन पे ज़मीन में नमी होनी चाहिए। तो ज़ाहिर है आप देखें कि आपकी ज़मीन कितनी देर तक नमी को रखती है, तो उसी हिसाब से आपने पॉलिनेशन पे पानी नहीं देना। लेकिन उससे पहले जब आपकी फसल गोब पे हो, आपको यकीन हो कि ये जो अगले 18-20 दिन है इसमें पॉलिनेशन होनी है, और उस टाइम पे नमी होनी चाहिए ज़मीन में। और इसी तरीके से जब मिल्की स्टेज होती है, यानी दाने के अंदर दूध होता है, उस स्टेज पे भी जो है ज़मीन में मॉइस्चर होनी चाहिए। और ये तो हो गई। तो अगर ये प्रॉपर हम चीज़ें देख लें तो हमें 2 या 3 से ज़्यादा पानी लगाना जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ज़ाहिर है बचत होगी हमारी, जो है जेब से पैसे भी कम निकलेंगे। देखिए आजकल ज़ाहिर है ट्यूबवेल से इरिगेशन देते हैं हम, उस पर बड़ा ख़र्चा आता है। तो एक एक पानी जो है अगर हमारा बच जाए, बहुत कीमती है। और इसी तरीके से अगर उसके बाद आप लगाएंगे, यानी मिल्क स्टेज के बाद जब आटा बनने की स्टेज है, उस टाइम पे आप नुकसान करेंगे अपनी जो है फसल का। उस टाइम पे आपने कट कर देना है पानी को, उसका वो उल्टा, उससे आपकी फसल गिरेगी, जड़ी बूटियाँ जो है वो निकलेंगी, और उसमें जो है फिर बीमारियों का इम्कान है। तो उस टाइम पे आपने कट कर देना। देखिए ये 3 पानी इरिगेशंस, एक जब आप ज़मीन की तैयारी करेंगे, ये मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा पानी जो है आप मॉइस्चर ना दें, पानी ना दें। और इसी तरीके से क्रिटिकल टाइमिंग भी है, यानी जिस टाइम पे कोहरा पड़ रहा होता है तो उस टाइम पे जो टिलरिंग हो रही होती है, उस टाइम पे मना है आप फसल को जो है पानी बिल्कुल नहीं देना, इरिगेट नहीं करना। और इसी तरीके से ड्यूरिंग पॉलिनेशन आपने
कुछ भी नहीं करना, ना कोई पानी देना है, ना कोई स्प्रे करना है, कुछ भी नहीं करना, जो ये मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। तो ये बहुत ही सादा तरीके से मैं कोशिश करता हूँ, मेरी बातें आप जो है एक दफ़ा सुन के भुला ना दिया करें, बल्कि जो है ये मैं बहुत आर्करेज़ी के साथ जो है अपने तजर्बात को आपसे शेयर करता हूँ। तो कोशिश किया करें कि जब आपको जो है और मॉइस्चर के हवाले से, यानी पानी के हवाले से जब बात हो, तो वो तब देख लिया करें। तो बहुत सादा सी, सिंपल सी जो है मैं आपको बातें बताता हूँ, जिसमें आपको ज़्यादा कोई मगज़मारी भी नहीं करनी पड़ती, खपारा भी नहीं है। सादा से जो है अल्फाज होते हैं और जो है मुख्तसरन मेरी बातें होती हैं। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह आप सबको खुश रखे, मुझे भी दुआ में याद रखे। खुदा हाफिज़।